चलिए खगोलीय या आकाशीय पिंड था। फिजिक्स में बताइएगा आकाशगंगा में कितने परसेंट तारे मिलते हैं? आकाशगंगा कितने परसेंट तारों से बना होता है? 75%। 98%। कितना परसेंट? 98%। बचा 2% धूल और गैस मिलता है। धूल और गैस मिलता है। तो आकाशगंगा कितना भाग तारा है? 98%। बाकी 2% क्या मिलता है? गैस और धूल बना रहता है। बताइए संरचना के आधार पर आकाशगंगा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3। सर्पिल, फिर उसके बाद दीर्घवृत्तीय और अनियमित, स्पाइरल, इलिप्टिकल और इनरेगुलर। अब तक ज्ञात आकाशगंगा में कितना परसेंट सर्पिल है? 80%। कितना परसेंट? 80%। दीर्घवृत्तीय 17%। दीर्घवृत्तीय 17%। बचा जो 3%। 80, 17 और 3। 80, 17 और 3%। स्पाइडर कितना? 80%। दीर्घवृत्तीय 17। बचा बोलना कुछ कोची खुशी में बट रहा है, ये भी बता दिए सर। चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में ना चलिए तो संरचना के आधार पर आकाशगंगा 3 प्रकार के। कौन? सर्पिल, दीर्घवृत्ताकार और अनियमित। इरेगुलर। कितना परसेंट सर्पिल? 80%। और दीर्घवृत्ताकार 17। बाकी बचा 3%। बताइएगा एंड्रोमेडा क्या है? दूध मेघला के बाद सबसे निकटतम आकाशगंगा को एंड्रोमेडा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। क्या होता है? हमारी दूध मेघला के बाद सबसे नजदीक कौन सी? आकाशगंगा। तो क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। बताइएगा दूध मेघला कितने आकाशगंगाओं का एक समूह सदस्य होता है? 24। दूध मेघला 24 आकाशगंगाओं का एक समूह का सदस्य है, जिसे स्थानीय समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में लोकल ग्रुप। कितना? लोकल ग्रुप। 24 सदस्यों का 24 सदस्य। कितना? 24। तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा या तारामंडल भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल। क्या कहते हैं? तारामंडल। तारामंडल की बताइएगा। ऐसे ग्रुप में नेताजी रहेंगे तो आईजी बर्बाद हो जाएंगे। चलो ग्रेट बियर किस तारामंडल को कहा जाता है? ग्रेट बियर। पूछता है बहुत बात है। ग्रेट बियर तारामंडल का नाम है अच्छा ध्रुव तारा इसी को ना बोलते हैं। सप्तऋषि 7 को तारा है ना। सप्तऋषि को क्या कहते हैं? ग्रेट बियर। पूछता है ग्रेट बियर किसका उपनाम? सप्तऋषि को। किसका? सप्तऋषि को। सप्तऋषि बोलिए, सप्तऋषि बोलिए एक के बाद। हम सप्तवर्षीय नहीं है।
बताइए किसे लिटिल बियर कहा जाता है? लिटिल में तो छोड़ा ना सर। हाँ, ध्रुव तारा को ध्रुव तारा, लिटिल बियर ध्रुव तारा, ग्रेट बियर सप्तऋषि सप्तऋषि को, ग्रेट बियर सप्तऋषि और लिटिल बियर ध्रुव ध्रुव तारा कहा जाता है। ड्रैगन किसे कहा जाता है? ड्रैगो को, ड से ड्रैगन, ड्र से ड्रैगो। ड्रैगन किसका उपनाम है? ड्रैगो का सब कुछ तारामंडल है, जो भी पूछ रहे बच्चे है। तारामंडल नहीं दिया। आपको कोई शुभ काम करने से पहले चाहे पड़ेगा। चलिए सर, ड्रैगन किसका उपनाम है? आप लोग तो आज नहीं जाना बस का आज नहीं करेगा आज इतना खराब है सर, इधर सर एक और था इसमें देरी नहीं, ये हंटर का है। हां हंटर का है नहीं हंटर इसका नाम है सर, इसमें देरी नहीं। अंतर तारा इतिहास में खाना दे ग्रेट हंटर किसे किस तारामंडल का था? ग्रेट हंटर हाँ, ग्रेट हंटर ओरियन को, किसको? ग्रेट हंटर ओरियन। ग्रेट हंटर ओरियन किसका? ओरियन को। ड्रैगन ड्रैको को, ड्रैगन ड्रैगो को, ग्रेट बियर ग्रेट बियर सप्तऋषि सप्तऋषि लिटिल बियर लिटिल बियर ध्रुव तारा। बताइएगा सब तारामंडल की संख्या 79 नवासी। तारामंडल की संख्या 89। तारामंडल की संख्या 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस। सबसे बड़ा तारामंडल सबसे छोटा तारामंडल अमृत किसको प्राप्त है? कौन सा जीव को? हाइड्रा हाइड्रा को। तो हाइड्रा ही होता है, कौन होता है? हाइड्रा। कौन होता है? हाइड्रा। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा। ऐसी इसी को जीव में आता है, किसको क्या कहते हैं? अमृत का गुण प्राप्त होता है। सेंट्रोस। सेंट्रोस में कितना तारा? 94। सेंट्रोस में कितना तारा? 94। सेंट्रोस तारामंडल में कितने तारा? 94। और हाइड्रा में 60 कुछ कर 68। कितना? 68। कम से कम 68 होना चाहिए, उसमें कम से कम 94। कम से वही कम से कम ही मिल रहा है हाइड्रा में, और में 94 फिर से। तारा तो जान ही रहे किसका किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोजन और हीलियम का। 71% हाइड्रोजन और 28% के आसपास में हीलियम। बाकी सब नाइट्रोजन, कार्बन, नियोन सब मिलेगा उसमें। जो अकेले तारा दिखता है, सिंगल, उसका परसेंटेज कितना प्रतिशत दिखता है? सबसे ज्यादा ना, तो चंद्रमा का दिखने वाला है ना, सबसे ज्यादा सीखता है ना 25%। कितना परसेंट? दिखता है तो सिंगल जैसे तारा जो दिखता है ना, वो कितना परसेंट? 25%। जोड़ा में जो दिखता है वो कितना परसेंट? 33%। जो जेरा दिखेगा वो हाँ, जोड़ा में नजदीक नजदीक है। सप्तऋषि का 33% होगा उसका ना वो तो जोड़ा में थोड़ी है, समूह में हो गया। समूह जो होगा। अच्छा दो गो है हाँ, ये जोड़ा। दो गो एवं 25 एक में 25%, दो में 33%। अब बहुसंख्यक में आ जाएगा तो 42%। बहुसंख्यक में 42%। बहुसंख्यक में 42%। दाल में प्रोटीन की कितना परसेंट? 42%। 21%। सोयाबीन में 42%। नहीं सर, नहीं स्वाभाविक दाल में ज्यादा होता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा सर सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है सर। दाल में मशरूम अब इसे मशरूम में सबसे ज्यादा 42% के आधार पर बता रहे हैं कि सोयाबीन परसेंट 42%। और 21% याद रखिए, आधा दाल में देख लीजिए। ये सोयाबीन बता सोयाबीन तो सोयाबीन दाना ठीक है वो सही। कवक देखिए, मशरूम में ऐसे पूछेगा तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में आएंगे तो सोयाबीन में 42%, 21% दाल में। 80 का आसपास सबसे ज्यादा अरहर वाला दाल होता है 80 का आसपास पाया जाता है मशरूम में। 82 को लगता है। अरहर अरे हम दाल पूछता है ऐसे कहने को आवश्यक है। आध तारा किसे कहते हैं? आध तारा
जो होते हैं प्रोटो स्टार बोलते हैं इसको। जब गैस से सिकुड़ के छोटा रूप लेता है ना, इसको बोलते हैं आध तारा। क्या बोलते हैं? तारा क्या है? गैसों का एक समूह है। क्या है? गैसों का समूह। जब घना होते जाता है, जब छोटा रूप लेता है, उसी को बोलते हैं आध तारा। क्या बोलते हैं? आधा तारा या आधी तारा। आध तारा या आधी तारा आदमी हो जाएगा। तारा में कौन सा अभिक्रिया होता है? संलयन। 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 हाइड्रोजन बॉम्ब में भी संलयन। सूर्य में भी संलयन। संलयन। तो खाली हाइड्रोजन ही बन रहा है। अच्छा और बाकी सब ना इसीलिए गंदगी बाकी सब निकलना। यहाँ ना ये तारा में, सूर्य में, आर्य में हाइड्रोजन बम के अलावा में लगता है समय ना होगा। कोई में नहीं होते। तारा में किस गैस की कमी के कारण गैस तारा फूलने लगता है, मतलब बड़ा होने लगता है? हाइड्रोजन का मात्रा किसकी ज्यादा है? तो किस गैस के कमी होने से तारा फूलने लगता है? हाइड्रोजन। और इसके बाद फूलने के बाद ये कैसा रंग का हो जाता है? लाल। कैसा रंग का हो जाता है? लाल। जब हाइड्रोजन गैस तारा में से निकाल लेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल। इसी को लाल इसी को कहते हैं तारा की अंतिम अवस्था। क्या बोलते हैं? अंतिम अवस्था। माने मरने से पहले की अवस्था कैसा होता है? लाल। इसीलिए ऐसे तारों को हम क्या कहते हैं? लाल दानव। क्या कहते हैं? लाल दानव। 5 अरब साल बाद सूर्य ऐसा ही लाल दानव बन जाएगा। संभावना है, हकीकत नहीं है। हाँ देखेंगे। पता ना केवल पीढ़ी पार कर जाएगा, कंटिन्यू ना कर लेगा। आदमी नीचे चल नहीं कर। लाल दानव कितने में स्थिति में बढ़ते हैं? 2 भाग में। लाल दानव कितने भागों में? 2 भाग में। एक बनता है श्वेत वामन, एक बनता है न्यूट्रॉन तारा। देखो श्वेत वामन और न्यूट्रॉन तारा। लाल दाना कितने भाग में बढ़ जाता है? 2 भाग में। कौन कौन? श्वेत वामन और न्यूट्रॉन। श्वेत वामन के बाद न्यूट्रॉन तारा करते हैं। लाल दानों से बना श्वेत वामन, और श्वेत वामन से क्या बन गया? न्यूट्रॉन तारा। बदलाव होता है। साइज ऊपर लाल दानव का तारा का निर्माण किस पर निर्भर करता है? उसका भविष्य माने जीवन का उसके दरम्यान हाँ, इस पे निर्भर करेगा द्रव्यमान। गैसवा निकलेगा तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो लाल दानव का जो है भविष्य किस पर निर्भर करेगा? उसके द्रव्यमान पे। हाँ द्रव्यमान पे। जब हीलियम निकल जाएगा तो कौन तारा बनेगा? नहीं, कृष्ण वामन तारा, ब्लैक ड्वार्फ स्टार। क्या बोलेगा? हाइड्रोजन निकल गया तो लाल दानव, हीलियम निकल गया तो ब्लैक। क्या बन गया? ब्लैक वामन तारा। ब्लैक वामन तारा। हीलियम निकल जाएगा तो ब्लैक वामन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कृष्ण वामन तारा। कृष्ण वामन तारा हिंदी में नाम दिया गया। जब तारे का द्रव्यमान सूर्य से अधिक हो जाएगा तब वो क्या तारा कहलाएगा? अभिनव तारा। क्या कहलाता है? विस्फोटी तारा बोलिए कौन होता है? तो अभिनव तारा। विस्फोटी तारा कौन होता है? अभिनव तारा या नव तारा इसको बोलते हैं। सुपरनोवा इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। कब? जब इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अभिनव तारा में सुपरनोवा में इंग्लिश में बोलिए या अभिनव तारा बोलिए, या एक और बोलता है नोवा, अनव तारा। नोवा हाँ। तो पहला गैसों के समूह से बनता है तारा। उस गैस में से निकाल देंगे हम कुछ हाइड्रोजन, तो लाल दानव। क्या निकल जाएगा? लाल दानव का भविष्य किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान। किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पे। अब उसमें से हम हीलियम निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? काला तारा। क्या बन जाएगा? काला वामन तारा, ब्लैक कृष्ण वामन तारा। और जब इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? विस्फोटी तारा। ये अभिनव तारा को विस्फोटी तारा भी कहते हैं। अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। ये आता है। जी सर।
फोन लेते तो ज्यादा बात थी न्यूट्रॉन तारा का भी जो है भविष्य निर्भर करता है किस पर? सभी ताराओं का तारा में जो टेम्परेचर और तारा में टेम्परेचर किसका सूचक होता है? रंग में परिवर्तन का। तारा में टेम्परेचर किस पर निर्भर करता है? उसमें रंग में परिवर्तन का बताता है। चमक के आधार पर तारा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों। चमक के आधार पर तारा को 3 भागों में। चमकीले तारे, तीव्र चमकीले तारे, मध्यम चमकीले तारे और कम चमकीले तारे। तो सूर्य किस में आता है बताइएगा? मध्यम में आता है। समझ लीजिए मध्यम में भी है और फिर भी इतना प्रकाश दे रहा है, इतना टेम्परेचर। अगर वो आ जाता तब तीव्रता अगर पहुंच जाएगा तो मध्यम में वो रहता नहीं है, उनका रोमा मार नहीं था। 2 अरबों फैला रंग एक हो गया बची चमक के आधार पे। रंग के आधार पे तारों कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। रंग के आधार पर तारों कितने भागों में बांटा गया? 7। चमक के आधार पे 3। चमक के आधार पे 3। तो सूर्य किसमें आता है? मध्यम में आता है मध्यम। और रंग के आधार पे तारों कितने भागों में? 7 भागों में। इसमें जो है ना इसका दिया नाम है O B A F G K M। 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 इसमें बताना है कि हाँ नाम इसमें रंग के आधार पर। अब इसमें सूर्य को किसमें रखा गया है? तो जी वाला किसमें रखा गया? जी। जो रंग के आधार पर जो है ना किसमें रखा गया सूर्य को? जी वाला तारे में। जिसमें हाँ जिसमें तीव्रता प्रकाश वाला तरंग है 550 नैनोमीटर वाला ये होता है इसमें। 550 हाँ 550 नैनोमीटर तीव्रता होता है प्रकाश की। आज को चल गया होकर पाइरोमीटर से विकिरण मापा जाता है। विकिरण की फिल्म आप कितना होता है? ध्रुव तारा किसको इंगित करता है? उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को मिलता है। लिटिल बियर इसी को क्या कहते हैं? लिटिल बियर इसी को कहते हैं ध्रुव तारा को। प्रोक्सिमा सेंचुरी कितना दूरी है? 4.23। सूर्य के बाद निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसके बाद अल्फा सेंचुरी। इसका तो प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितना है? 4.2 क्या? और अल्फा वहीं से मापा गया आपका पृथ्वी से मापा गया। पृथ्वी से प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी। पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन? और सूर्य के बाद कौन? अल्फा सेंचुरी। उसके बाद कौन? प्रोक्सिमा सेंचुरी। बाद में पहले प्रोक्सिमा, पहले है सूर्य बड़ा तारा, उसके बाद प्रोक्सिमा, उसके बाद अल्फा। तो प्रोक्सिमा की दूरी कितना? 4.2 याद रखिए ना। 4.2 प्रकाश वर्ष। और उसका अल्फा के 4.35 है, इसे 4.3 याद रखिए। 4.3 साइरस सबसे कौन-सी है? चमकीला तारा है। सबसे चमकीला तारा साइरस। इसका कितना प्रकाश वर्ष? 8.6 है। 8.6 प्रकाश वर्ष। प्रोक्सिमा 4.2, अल्फा 4.3 और साइरस 8.6। ठीक है ना? कल हम लोग को पढ़ना है सौर मंडल पूरा। सौर मंडल पूरा बड़ा सौर मंडल में लोग क्या क्या पढ़ लेंगे? आंतरिक ग्रह पार्थिव से तो हम लोग पढ़ ले भी हैं। इसमें सूर्य पूरा शुक्र मंगल है। हाँ पार्थिव ग्रह है जितना नाम पढ़े कहाँ पर लोग देखा काय गया? चलिए कार्बनिक रसायन स्टार्ट हो गया था। ये दोनों था कार्बनिक है जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे कैसे पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ।
काला रहता है। ऐसा नहीं था सर। वही था इसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा उसे अकार्बनिक। श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व है कार्बन। लगभग 5 लाख इसका यौगिक है। जीव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? जैव शक्ति का बेंजीलियस। जैव शक्ति। जीव शक्ति जैव नहीं, जीवन शक्ति का सिद्धांत। देवल ठीक है, कोई बात नहीं। जैव शक्ति हो सकता है। पढ़े जैव शक्ति। ठीक है। जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस बोला था कि बाहर इसका कार्बनिक यौगिक नहीं बनाया सकता, जब भी बनेगा तो शरीर में बनेगा, वो जिंदा सजीव में। कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जाता। हाँ तो बाहर में तो बनेगा इसे कृत्रिम प्रयोगशाला में नहीं, जब भी बनेगा तो सजीव में, जब भी बनेगा तो कार्बनिक कहाँ बनेगा? सजीव में। इसकी बात को काटा कौन? उसका इसी से इसका कौन एथी बनाते हैं, वो बोलर था। बोलर हाँ, बना रहा थे कुछ और मगर बन गया कुछ और। कैल्शियम साइनाइड को गर्म किया तो कौन बन गया? यूरिया। क्या बन गया? यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। NH2CO NH2। कितना परसेंट नाइट्रोजन? 46%। जितना ऑक्सीजन है उतने नहीं करे दिया 40%। कब बनाया था ये पहला कार्बनिक यौगिक? 1800। पहली बार शक्ति प्रथा का अंत कब हुआ? 1929 में। 1828। नहीं, इसमें कोई उतना एसिटिक अम्ल की सब खोज सबले पहली बार किसने किया? कोलबे। किसने किया है? कोलबे 1844 में। एसिटिक अम्ल की खोज किसने किया था? कोलबे। एसिटिक अम्ल के यूरिया के बोहलर। मीथेन की खोज किसने किया? मीथेन का 1844 में 1856 में खोज हुआ। बार्थेलो याद रखिए, बार्थेलो कौन? मीथेन की खोज किया कौन? बार्थेलो। मीथेन के बार्थेलो 1856। विधवा पुनर्विवाह भी 1856। जनक कौन? विद्यासागर। जनक वही कहलाते हैं। कैनिंग के सहयोग से। कैनिंग के सहयोग तो गवर्नर जनरल पूछेगा तब वही बात है, कैनिंग उसका मतलब है। 1828 में किसका खोज हुआ? यूरिया का। 1842 में 44 में किसका? एसिटिक अम्ल का। 1856 में मीथेन का। अमोनिया की खोज किया बोलर। फिर कोलबे किया एसिटिक अम्ल का। अमोनिया के यूरिया का बोलर यूरिया का, कोलबे एसिटिक अम्ल का और बार्थेलो मीथेन का। सभी एलिफेटिको का जन्मदाता किसको? बेंजीन को। सभी एलिफेटिक का जन्मदाता बेंजीन को। सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता बेंजीन एक ग्रुप होता है। क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा कि सभी एलिफेटिक यौगिक का, फिर आ गया सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता बेंजीन। सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता एरोमेटिक ना सर? एरोमेटिक है। एरोमेटिक होगा कहीं नहीं बॉन्डवा वाला। अरे एरोमेटिक नहीं, सॉरी एरोमेटिक मीथेन है। एरोमेटिक हो गया मीथेन और एलिफेटिक हो गया बेंजीन। हाँ एलोफेटिक बेंजीन, एरोमेटिक मीथेन। वो तू लोग बोला हम जाना एलोफेटिक बेंजीन चक्रीय करके बोला जाता है। चक्रीय बेंजीन को आज कुछ ही बेंजीन बेंजीन से क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन बेंजीन से नहीं सर, हम इस पढ़ के सही था सर। क्या बोल रहे सर? एरोमेटिक है। सभी एलिफेटिक यौगिक जन्मदाता मीथेन है और सभी एरोमेटिक का है मीथेन। ऐसे एलिफेटिक मीथेन एरोमेटिक बेंजीन। एरोमेटिक यौगिक बेंजीन को कहा ऐसी जाता कुछ है। भी करेगा। सभी एरोमेटिक का जन्मदाता बेंजीन को, सभी एलिफेटिक का जन्मदाता मीथेन को माना जाता है। सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है मीथेन। सबसे सरल कार्बनिक मीथेन यौगिक है मीथेन। सबसे सरल जलीय जीव
शैवाल। सबसे सरल जलीय जीव शैवाल। इसने ग्रे बहुत बुद्धि वाला है। बताइएगा। एस्टर का क्रियाशील समूह एस्टर है। C डबल O एस्टर का क्रियाशील समूह C डबल O कार्बोक्सिलिक समूह का बताइएगा। C डबल OH। फिर है एल्डिहाइड का CHO एल्डिहाइड के क्रियाशील समूह कीटोन का CO कीटोन का CO अल्कोहल का OH अल्कोहल का क्रियाशील समूह ईथर का दोनों तरफ से बॉन्ड हो। वो याद रखिए। ईथर का अल्कोहल का ईथर का अल्कोहल OH ईथर O कीटोन हो गया CO कार्बोक्सिलिक हो गया C डबल OH एमाइड एमाइड NH3 है NH2 CO NH2 एमाइड का क्लोरो में जानिए Cl क्लोरो में Cl 1 4 5 में कुछ भी कर CH2 को चल जाएगा कुछ ना कुछ सजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर है। 14 के अंदर है। हाँ वो दोनों हाँ जब सब कार्बन अणु में लेके चलिएगा तब दोनों का अंतर करिएगा ना तो नहीं आएगा 14 के पूछेगा ना कि सजातीय श्रेणी में कितना कार्बन परमाणु का अंतर होता है सब मिला के। या CH4 CH2 बहुत कुछ एमिडो बोले थे सारा क्या बोले थे एमिडो बोले थे क्रियाशील समूह में किसका था परमाणु CONH2 एमाइड क्या एमाइड इस श्रेणी के यौगिक के दो क्रमागत सदस्यों के बीच ठीक तो है। इस सदस्यों के बीच में जो है ना CH2 का अंतर होता है सजातीय श्रेणी। देखिए कच्ची परिभाषा देखो यहाँ दिया हुआ कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में क्रियाशील मूलक में CH2 का अंतर होता है उसे सजातीय श्रेणी कहा जाता है। हाँ समझातीय हाँ सजातीय सजातीय क्या है। यहाँ कभी इसके जगह 14 भी आएगा कहीं दोनों का अंतर 14 बाद में 14 हो जाएगा। तब बात करते हैं जो नहीं आया है। चलिए रहने दीजिए अभी रहने दीजिए सर। एल्केन का सूत्र अल्केन है CnH2n+2 CnH2n+2 एल्कीन का CnH2n नहीं खाली 2 हटा देना। नो माना CnH2n एल्काइन CnH2n CnH2n-2 अल्कोहल का सूत्र OH इल्कोहल को OH लग जाएगा सूत्र ऐसे होगा CH2CnH2n+1 है C2H5OH C2H5OH इथाइल अल्कोहल हो जाता है C2H5OH और मेथिल अल्कोहल का तो इसका मेथ पर होता है ना CH3OH वुड अल्कोहल के नाम से किसे जाना जाता है मिथाइल मिथाइल अल्कोहल वुड अल्कोहल के नाम से वुड अल्कोहल के नाम से सबसे जहरीला शराब मिथाइल अल्कोहल जहरीला शराब सबसे जहरीला शराब अच्छा तो ये वाला हो गया C2H5OH हाँ बात सही है तब ना तो ये वाला खाली अल्कोहल है नहीं C2H5OH इथाइल अल्कोहल जिसके बोलते हैं इथाइल देखा ये वाला मीठा है बहुलीकरण किसे कहते हैं बहुलीकरण जैसे छोटे छोटे हाथियों में तोड़ने का बॉन्ड को क्या सर छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा बन जाता है उसे बहुलीकरण कहते हैं उसे बहुलक आता है उस प्रक्रिया को बहुलीकरण बहुलक या बहुलीकरण एक ही है। एसिटिलीन का सूत्र एसिटिलीन है वही ना कैसे नहीं CN नहीं
C2H2 एथिलीन का सूत्र C2 बेंजीन का सूत्र C6H6 पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। किसका? एथिलीन का। पॉलीएस्टराइन किसका बहुलक है? पॉलीएस्टराइन। पॉली गायब कर दीजिए। एस्ट्रीन का। एस्टाइरिन का हो गया। एस्टाइरिन का। पॉलीएस्टीरीन किसका है? एस्ट्रीन का। पॉलीप्रोपाइल फिर पॉली गायब कर प्रोपाइलीन का। प्रोपाइलीन का। टेफ्लॉन किसका होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन का किसका बहुलक होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पीवीसी किसका बहुलक है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली गायब कीजिए ना। विनाइल क्लोराइड का। जहाँ पॉली है उसको क्या कर देना? पॉली गायब करके पीछे वाला बोल देना। ठीक है ना? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड किसका बहुलक है? विनाइल क्लोराइड का। जो तार के कवर पर किसका बनाता है? पीवीसी का। किसका बनाता है? पीवीसी। थर्मोसेटिंग है ना ये? किनवन की खोज किसने किया था? एक मिनट। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये जो इसमें प्रयोग किया गया है थर्मोसेटिंग है ना? हाँ थर्मोसेटिंग। सेटिंग का मतलब एक बार सेटिंग हो गया तो काम खत्म हो गया। सेटिंग होता है एक बार उसको पिघला के दूसरा रूम में ढाल नहीं सकते हैं। बेकेलाइट से हो गया। जब देखता था रेडियो टीवी का हाँ टीवी भी होता है। ये वाला पार्ट तार के ठीक बात होती है। हाँ तो ये होता है नहीं डाल सकते। ये जड़ के खत्म हो जाता है। जड़ राख में हो जाए ना, तक लगा शॉर्ट लग जाता है। शॉर्ट लगता है जब राख में होती है। जैसे पिघल के फिर वो रह जाता है ना उसमें तो जड़ चेंज किया जा सकता है। हां ये बात पॉलीथीन में कर सकते हैं। पॉलीथीन कर सकते हैं। जैसे कांच हो गया। इसे किनवन की खोज किसने किया था? कांच कहां से आएगा? हां ई में प्लास्टिक जैसे गला का मतलब कि गला के गला थी में ढसाचा में ढाल देला बता देना। कोची किनवन की खोज लुई पास्टर ने किया था। किसने किया था? लुई पास्चर। किनवन की खोज लुई पास्चर। पाश्चरीकरण के पाश्चरीकरण के दूध वाला के दूध वाला पाश्चरीकरण के पाश्चराइजेशन उसको बोलते हैं इंग्लिश में। बोल देते लोग सुन जाते हैं। रेबिस की टीका खोज कौन किया? लुई पास्चर। लुई पास्चर ने किया। ये चलिए किनवन के लुई पास्चर पाश्चरीकरण पाश्चरीकरण सिद्धांत भी दिया था। 15 सेकंड ना याद दूध वाला लोड टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए ना। नहीं उसमें जीवाणु मारने के लिए लो टेम्परेचर एगो हाई टेम्परेचर। 15 सेकंड 15 सेकंड के लिए था हाई टेम्परेचर पे। और लो टेम्परेचर में था 30 मिनट के लिए। 71 पॉइंट समथिंग था आपका ना लाइनर उसका निकाल। वो तो कम टेम्परेचर वाला था ना। ना टेम्परेचर 70 पॉइंट समथिंग था। देख ले लास्ट में। चलिए कहाँ तक था ये? इतने था ना। चलिए हाइड्रोकार्बन है कार्बन सब ना। यस सर। चाहे हम जिले है पाश्चरीकरण फ्रांसीसी क्रांति का देश ने तय कर दिया है। शराब किस विधि द्वारा बनाया था? प्रभावी श्रवण। किण्वन शराब किण्वन प्रभावी पेट्रोलियम शुद्ध किया कम से कम अंतर है। किण्वन की क्रिया कहाँ होती है? आसमान विधि से तो शुद्ध समुद्री जल थी दिया जाता है। शुद्ध नमक में प्रभावी आसरण से होता है पेट्रोलियम शुद्धिकरण। किण्वन क्रिया कहाँ होती है? ईस्ट में। कहाँ पे किण्वन क्रिया कहाँ होती है? ईस्ट में। होती है। ईस्ट द्वारा किया जाता है। ईस्ट उसका एथलीन होता है क्या? उत्प्रेरक के रूप में शायद या सहायक होता है। किण्वन क्रिया उसी में होता है। ऑप्शन अगर पूछ देगा कि हाँ किसके द्वारा होता है तो भी सही है। किण्वन कैसा अभिक्रिया? उष्माक्षेपी या उष्माशोषी? उष्माक्षेपी होगा। उष्माक्षेपी। किण्वन कैसी क्रिया है? उष्माक्षेपी है। बाहर निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। किण्वन किसे कौन गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक।
समवायता आइसोमर किसे कहते हैं? वही समवायता ये तो इंग्लिश है। समय था समवायी है वो समवायता होता है। जैसे दोनों आणविक सूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, उसे हम समवायता कहते हैं, इंग्लिश में आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई चीज है समान होगा, आणविक सूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समवायता। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस? ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन, जो भी कहिए। आइसोप्रोपेन आइसोसाइनेट नॉर्मल ब्यूटेन या प्रोपेन देता है इसे, ऐसे कभी-कभी हाँ दोनों में देता है। ऐसे जाए तो ब्यूटेन रहता है ज्यादा मात्रा में। बताइए कि सीएनजी का प्रमुख घटक मीथेन। बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन। भंजन किसे कहते हैं? भंजन है, जैसे उसको निष्ठापन करने का निष्ठापन अलग हो जाएगा। भंजन उसको भूनना या जो ताप पे होता तो है दोनों तो गर्म ही किया जाता है, बस वही तो बताना है अंतर क्या है। भर्जन में चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, भर्जन मतलब वही भर्जन। भर्जन को इंग्लिश में बोलते हैं क्रैकिंग। क्या बोलते हैं? क्रैकिंग। भर्जन मतलब क्रैकिंग। भर्जन में ऑक्सीजन चाहिए, माने ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? भर्जन। और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे उसे निस्तापन। नी मतलब नहीं, और ताप कर गर्म करना, तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में निस्तापन। निस्तापन। निस्तापन के इंग्लिश में निस्तापन के इंग्लिश में दे देना होगा, रोस्टिंग शायद का। रोस्टिंग तो कहीं गर्म करना होता लगता है। भूनना होता है दोस्तों। चलिए हम लोग का पढ़ना कर ले हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें कुछ चलिए जीव के नंबर चले। हाइड्रोकार्बन किस संघ के जंतु समुद्री होते हैं? डायनोडर्मेटा। कल बताइएगा नेफ्रेडिया किसका सर्दी अंग था? नेफ्रेडिया के था एनेलिडा का। नेफ्रेडिया एनेलिडा का। नेफ्रेडिया मैलपिगियन किसका था? आर्थ्रोपोडा का। मैगपिलियन आर्थ्रोपोडा का सर्दी अंग है। फिर फ्लेम ज्वाला ज्वाला कोशिका इसका सर्दी अंग था प्लेटी हेलमिंथेस। डेविल फिश किसे कहते हैं? डेविल फिश ऑक्टोपस। कटल फिश किसको कहते थे? कटल फिश है। बगलिया में हम लोग यूज करते थे, आम छिले लपड़ा नहीं। अरे वो आता था ढकना ऐसे खोले वाला सिपिया को कटल फिश और डेविल फिश ऑक्टोपस। नीला खून ऑक्टोपस। उजला खून कॉकरोच में के हृदय 13 ओकरे करते बच्चा भैया तो बगल में ना आप ठंडा सबसे अधिक किस में सर? इसमें कॉकरोच में ऑक्टोपस में हृदय नहीं पता इस होगा इसे हो गर्दन देखो गर्दन जाता है डायरेक्ट ढलैया आता है डायरेक्ट। सही बोले। बताइएगा एकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल बताइएगा। समुद्री खीरा सही है यार। समुद्री शैवाल सही होगा ना समुद्री शैवाल ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा, तारा मछली, सही करा। फिर उसके बाद समुद्री आर्चिन। जेलीफिश है वो। नहीं जेलीफिश नहीं आता। ऐसी बोल रही है जेलीफिश वास्तविक मछली में नहीं आता, याद रखिएगा। हम नहीं बोल पा रहे हैं। डॉग फिश लगाता है ना डॉग फिश है, स्टार फिश है, समुद्री खीरा और तीन और समुद्री गाय की तरह कहा जाता है समुद्री गाय मछली रहता है। सही युवा लगता है एकरे में समुद्री गाय मछली है। सही बोल रहे हैं भैया। समुद्री गाय सी हॉर्स होता है, सी हॉर्स। समुद्री गाय को बोल
समुद्री क्या बोलते हैं कहा जाता है ना समुद्री सीवर समुद्री घोड़े एगो सर सुनिए ना सही नियम नहीं ना गाय जो है ना तेरे है का इन्वायरमेंट कुछ एकरा नहीं देले उमे देले झासन समुद्री गाय ना सही बात है झासन नहीं देले है बोलिए एडिशन फोरम में है ना अब हमरा में अच्छा ठीक है बड़े सर हो गया सुनील क्लास में 6 देखा लूसेंट भाग कर का डेटा कितने भागों में बांटा गया डेटा को दो भाग में 13 वर्गों में बांटा गया कितने वर्गों में 13 वर्गों में। का डेटा 13 वर्गों। बहुत बार क्वेश्चन पूछो नहीं याद रखिए का डेटा कितने वर्गों में 13 वर्गों में। अब का डेटा के अंतर्गत पहला कौन है मत्स्य वर्ग कौन सा मत्स्य वर्ग। पहला कौन है मत्स्य वर्ग। इसकी में रहने वाले जीव कैसे आते हैं कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड कैसा कौन ब्लडेड या वार्म ब्लडेड बोलेगा कि मत्स्य वर्ग के रहने वाले जीव जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होता है या वार्म ब्लडेड कोल्ड होना कोल्ड चाहिए ब्लडेड होता है। ये ठंडा में रहता है अनियत तापी होता है अनियत तापी जंतु टेम्परेचर बदलते रहता है। नहीं फिक्स रहता है उसका टेम्परेचर हाँ वो बदलते रहता है हम लोग में नहीं बदलता हम है लोग में फिक्स रहता है उन लोग बदल गर्म है ना 37 से 37 कैसे ठंडा में 37 है ठंडा गर्मी में भी 37 है थोड़ी बदलेगा अरे कल पानी बढ़ेगा तो ठंडा अनियत मतलब बताइएगा इसमें हृदय के गो किसमें लगे मत्स्य वर्ग में मछली में दो गो कितना दो गो ब्लड किसका मिलेगा इसमें लाल उसमें ये अशुद्ध रक्त कैसा मिलेगा अशुद्ध रक्त। अशुद्ध डुडोंग को समुद्री गाय कहते हैं हां डुडोंग वो ठीक है पर अभयारण्य बनाया गया तमिलनाडु में ठीक है ऐसे कहे को नहीं है नहीं ना था मतलब बनार की खाड़ी में कौन समूह में आता है बात नहीं कुछ नहीं है चलिए आते हैं। अरे जा यार बताइएगा। सही कहना पर शार्क टारपीडो रेहू कतला मांगुर ये सब मत्स्य वर्ग के एग्जाम्पल मांगुर बड़े पंख दिया हुआ है मृदु जल का हाँ ना मृदु चल रहा समुद्र में तो मृदु चल रहा है न रेहू ये सब अति मृदु जल ना का है समुद्र मत्स्य वर्ग में आ रहा था ये सब अरे भाई पानी में के जीव है सब शार्क मिलता है हम लोग कहते हैं शार्क नहीं, शार्क में जब आता है किसमें जाएगा? रेहू का तो मीठे जल के ना मछली है। शार्क की मीठा भी है अरे एक बार भाई मीठा जल भाग का से है। ये मत्स्य भैया वर्ग मत्स्य है वर्ग है ना तो मत्स्य वर्ग का मछली है ना इसका भी कई प्रकार होता है ये नहीं पता है जैसे जैसे शार्क दिया तो शार्क तो हम लोग लास्ट में दो तीन मछली बोले ना हाँ। ये सब मृदु जल ना मीठा जल ना हो, रेहू कितना मांग कर है, रेहू कितना बांगुर मांग ना। कर। ठीक है गराई वराई दे वही ना गरई है ना हाँ गराई गड़े निकले हैं सिंगी दे ले गराई दे ले गड़े केला। गड़े है क्या है मजाक करते हैं। हमको सब पता नहीं है चलिए हम देखते हैं एक खोजी तब उनको पठियो देवे रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम अभी रोहू है र से रोहू र से रोहिता लेबियो रोहिता लेबियो रोहिता रोहू के सर सबसे अच्छा मछली लगता है खाने ठीक है खिलाइएगा चलिए सर इसे आप भी नहीं लेबियो रोहिता किसका वैज्ञानिक नाम है रेहू का लिबियो रहता मांगुर को किस नाम से जानते हैं कैट फिश क्या कहते हैं Catfish। मांगुर किस नाम से जानते Catfish। हैं मतलब ये वास्तविक मछली है कैट फिश पूछिए कैट फिश डॉग फिश ये सब पूछिए वास्तविक मछली शार्क को कहा जाता है स्कोलेडियन को या शार्क को डॉग फिश कहा जाता है क्या कहते हैं डॉग फिश इलेक्ट्रिक रे किसको कहा जाता है इसको टारपीडो को कहा जाता है 11,000 है। टारपीडो को इसमें 11,000 वोल्टेज रहता है, जो भी इसको पकड़ा हुआ काम करता है। चलिए आते हैं ये मछली का जो भी पकड़ा हुआ काम करता है, टारपीडो। जो भी हाँ, इलेक्ट्रिक टारपीडो रे को मछली इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक वैज्ञानिक फिश नाम कहते है हैं। इलेक्ट्रिक फिश या इलेक्ट्रिक रे का 12,000 वोल्ट आता है ये तो इसमें। विद्युत निकलता है चलिए अच्छा हाँ यही ना जो अभी हाँ ये जब देखा था चलिए आते हैं उभयचर वर्ग हाँ जल और थल में मेंढक इसमें रहने वाले जीव कैसे वार्म या कोल्ड दोनों दोनों नहीं है ना अनियत तापी अनियमित तापी, हाँ। अनियत तापी तापी है, होते जैसे हैं। मेढक। तो इसका सब इसमें भी बदलते रहता है मौसम हाँ और पृथ्वी पर आया तो अलग पानी में गया तो अलग हमने के फिक्स रहता है मेरे तो 3 बताइएगा इसमें कितने जोड़े पैर होते हैं किस उभयचर मछली हो रहा है दो जोड़े पैर चार गो पैर। अंगुली के गो अंगुली 10 सब मिला के 20 बीस। सब मिला के पाँच सौ के बीस। 5 5
तीन गुना इसका कोष्ठक होता है। चैम्बर तीन होना है, चैम्बर तीन। उभयचर में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 अलिंद एगो नील है, 2 अलिंद एगो घड़ियाल को बात है घड़ियाल इसमें पीत नहीं होता है। इसमें पीत नहीं होता है। इसमें पीत है। केचुआ में कोची बाकी बाहर पीत किसमें नहीं होता है? नहीं मालूम। चलिए चूड़ा घोड़ा अब इसमें खून नहीं होता। खून है। खून नहीं होता। हमरो न पता, याद दिला ले। कौन नहीं आएगा खून होगा मगर ये सब खून नहीं, खून तो जरूर ना, कलर चेंज रहेगा, जरूर रहेगा, कुछ ना कुछ होके करेगा। टिड्डा में नहीं होगा। अरे किला में रहती यार याद देगा। बुझेगा? मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? मेढक के लार्वा को टेडपोल टेडपोल। हंस के बच्चे के कोची के हंस के बच्चे के हैचलिंग है। हैचलिंग तो आपके पास मगरमच्छ के पास जाता है। हैचलिंग होता है, हैचलिंग होता है। हाँ मगरमच्छ के बच्चे को हेच लेंगे हाँ। सिग्नेट। कंफ्यूज आइस फिश जिसमें खून नहीं होता। आइस हंस के बच्चे को क्रोकोडाइल आइस फिश ये तो प्रॉब्लम है, तो सब आपस में सब लग जाते हैं लोग। नहीं सुनिए तो छोड़िए ना, बाद में कोई नहीं। सिग्नेट सर, सिग्नेट। चार लोग चप्पल करो सब। हंस के ले आके बच्चे इधर। मेढक वृक्ष से कल बतलूआ, मेढक वृक्ष किसे कहा जाता है? मेरा ब्रिज हाँ, जो ब्रिज पर है जाता है हमेशा। अच्छा तो ब्रिज नाम है हाइला कुछ क्या होता है? हाइला। हाइला क्या होता है? मेढक वृक्ष। टोड क्या है? टोड। टोड देखिए, अगर अति देखा डिस्कवरी तो टोडपोल ना, टोड टोड सूर जैसा फिर रहता है, पंच है। खाता चुटिया खाएगा, दीमक में खाएगा, वो तो अलग है, लगवा वो अलग है। टोड एक जंतु है जो हमेशा खाली चीटिए और दिखाएगा, चीटीखोर कहते हैं इसे हिंदी में, टोड। हाँ टोड। अब बताइएगा रेप्टिलिया वर्ग में कितने कोष्ठक होते हैं? रेप्टिलिया में रेप्टिलिया में कितने कोष्ठक होते हैं? सरीसृप हो गया ना पादप चगल का मत्स्य में 2 गो, मत्स्य में 3 गो ना? होगा। हाँ मत्स्य में 2 गो से, मत्स्य में 2 गो और रेप्टिलिया में भी 2 गो, मत्स्य में भी 2 गो और रेप्टिलिया में भी 2 गो, और उभयचर में भी 2 गो। उभयचर में 2 गो बेटा जी। उभयचर में 3 गो, नील एक वाले स्तनधारी में 4 गो। पक्षी वर्ग हम लोग में पक्षी वर्ग में भी के गो? चार सॉरी मछली वर्ग में 2 गो और रेप्टिलिया में भी 2 गो, रेप्टिलिया में 3 गो। इंडिया में सरीसृप ना। हाँ? रेप्टिलिया मतलब सरीसृप, रेंगने वाला। और उभयचर में 3 गो। उभयचर में 3 गो, और पक्षी या स्तनधारी में 4, तिलचट्टा में 8 13 गो। 13 गो वही सबसे ज्यादा ऊपर में लगता है। 16 आठ लगता है कि आठ होता है केचुआ में होता है, केचुआ में केचुआ में सही है, 8 8 होना। केचुआ में कंफर्म 8 लोगों ने काटा है तो भाई कुछ होता एगो स्केरिस में काहे कितना केचुआ में कितना होता है? 16 स्केरिस वो में तो गुणसूत्र होता है, वो सबसे जटिल हो गया केचुआ में 13 गो। 13 गो। तेलचट्टा में नहीं है। 13 गो तेलचट्टा में। आगे जरा वो देख लेंगे, केचुआ में 4 हृदय पाया जाता है। 4 है क्या? 13 गो सबसे बच्चे में बड़े। 4 जोड़े ना, केचुआ में 4 गो हृदय पाया जाता है। 4 जोड़ा। अच्छा ऐसे पूछो ना 4 कि 8 लोग किसमें पाया जाता है चैम्बर? कौन केचुआ 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 में के हृदय के 4 जोड़े पाए जाते हैं। 4 जोड़े 8 ठीक है 4 जोड़े चैम्बर केचुआ कहते हैं कछुआ कौन है? केचुआ 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 में 8 गो। ठीक है। कछुआ 3 और उतना भी नहीं पूछेगा, जेकरा याद करके जो है देखने वाला है ना। चलिए पूछिए सर आगे बढ़िए। पूछो वही क्वेश्चन पूछिए जो भी लगे। अब कछुआ फिर कवर फिर सब चीज कर रहा तो पता चलेगा कि टाइम इधर हो जाएगा। पहला मत्स्य वर्ग में 2 गो, उभयचर में 3 गो, पक्षी में 4 गो, बचा हम लोग मानव गति में 4 गो, तिलचट्टा में 13 गो, कथी केचुआ में 8 गो, मगरमच्छ मगरमच्छ में पाद में है 4 गो।
अब भैंचर में 3 गो भैंसने में आते हैं मगरमच्छ निकला हिंदी में मगरमच्छ का कुछ नाम है मगरमच्छ में क्या वो सर क्रोकोडाइल मगरमच्छ हरियाली से बोलते हैं हरियाली को बोलते हैं क्रोकोडाइल तो कछुआ को बोलते हैं क्रोकोडाइल कछुआ हैं ना वो मगरमच्छ और तो वाइज मतलब ना कछुआ टोटल तो आई जी टोटल दोनों सेम ही है कछुआ था ठीक है क्रोकोडाइल में मगरमच्छ उड़ने वाली छिपकली का नाम बताइए देखिए हाइको करके ड्रेको ड्रैको उड़ने वाला मछली ड्रेको मछली ड्रैको उड़ने वाला छिपकली ड्रैको छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी सोरोलॉजी सोलोलॉजी छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी सोरोलॉजी नेवारी में है बताइए शुतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम मोस्टली इंग्लिश नाम है वो ओकरे से संबंधित लेकिन होगा एप्टेरिक्स शुतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम एप्टेरिक्स। एप्टेरिक्स मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टस सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी अवाबीज सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी अवाबीज डोडो पक्षी कहाँ पाया जाता था जिनगिरी तो जाती है डोडा जाती है डोडो मॉरिशस में सॉरी मॉरिशस में विलुप्त था विलुप्त पक्षी हो गई तो खत्म विलुप्त प्राय पक्षी डोडो मॉरिशस कब घोषित किया जाता है और विलुप्त का मतलब है कितना पूरी तरह से पृथ्वी जैसे कितने वर्षों बाद नहीं दिखेगा कोई चीज कम से कम 50 साल 40 साल 50 साल के बाद याद लगा 40 साल 40 साल 40 साल लगातार जो चीज नहीं दिखेगा ना वो विलुप्त हो गया सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग यदि सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग है क्या? लंबाई कितना होता है इसका 170 15 से 20 सेंटीमीटर ठीक है अब एमएम में होता है सही है सही है सबसे छोटा अंडा मछली के हमिंग बर्ड सबसे छोटा अंडा सबसे छोटा अंडा अच्छा चिड़िया में अंडा समझ लगा तो ये दोनों है बड़का छोटा ऐसे सबसे छोटा अंडा शायद मछली को होता है सबसे छोटा अंडा जीव में थोड़े तो फिर पास तो धरती पानी वाला जैसे टोटल अथी में प्राणी में क्या सबसे छोटा अंडा हो सकता है उसका अच्छा, तो इसका इसका छोटा भी हो सकता है सानू तो किसका क्या किसका वो सब जैसे अंडा में थोड़ा ना दे वो अंडा जैसे आपने से बना तो है खोज होता मासा वो अंडा दे जरूर करता है वो भी देता है अंडा जैसे लार्वा को पहले लार्वा से अंडा है बनता है नहीं देता है नाम दे देता है कम टू द टॉपिक चलिए मान्यता प्राप्त अंडा नहीं है जैसा होगा उसका भी होगा कुछ इंतजार करता हम लोग में कैसा दांत पाया था खाए वाला डिफियोडोंट नाम तो सब डिफियोडोंट में हम लोग द्विदंती जिसको बोलते हैं द्विदंती मतलब दो बार दांत निकले दो बार दांत आता है। डिफियोडोंटी का मतलब है दो बार दांत होमोडोंट लगता है सर मेढक है इसके बाद होमोडोंट मेढक कछुआ के साथ मेढक नहीं हुआ तो मछली होगा होमोडोंट नहीं है मेढक मछली नहीं है। हाँ तो मेढक तो होमोडेंट मतलब एक ही बार निकलेगा ये कितना बार तो पूरा निकलता है कंफर्मेशन है मुझे इतना याद है कि वो तो एक ही बार होमोडोंट निकलेगा। है, मेढक में आता है अब द्विदंत डिफियोडोंट में दांत कितने प्रकार के होते हैं 4 चार प्रकार कितने प्रकार के चार। कौन कौन मोलर केनाइन प्रीमोलर मोलर क्रीदांत रदनक अगर चौर्णक और चौर्णक इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर दांत सूत्र बसपति व्यस्त में 21 23 21 23 बटा 21 23 गुने 2 बच्चा में 2102 बटा 2102 गुने 2 नहीं समझना है दोनों में तो मन में कहाँ से अरे आएगा दांत तो अपन कैसे? शरीर तो अपना व्यस्त में है ना हाँ। 18 साल से ऊपर है ना हाँ। तो हमें दांत के सूत्र निकालना है तो याद रखो 21 23 बटा में 21 23 ऊपर में
ये साइजर जबरा के गो तो दू गो भाग में बांट दिया गया 21-23/21-23 तो पहले में कौन दिया था 2 तो ये साइजर रूप में के गो 2 गो ये चलका के गो साइजर 2 गो तो 2 2 4 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 8 तो ये साइजर की संख्या क्या हो गया 8 केनाइन ऊपर में क्या गो 1 गो 2 गो एगो है अरे 21 हम फॉर्मूला याद नहीं है 21-23 पहला में 2 दूसरा में क्या है 1 ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 4 केनाइन की संख्या कितना हो गया 4 प्रीमोलर ऊपर में 3 और नीचे में भी 3 3 6 दूनी 12 प्रीमोलर की संख्या 12 12 फिर ये बच गया इधर कौन 21-23 इसमें पहले 8 होना गया पहले 8 होना चाहिए तो 8 से होगा 8 होगा कैलकुलेशन होगा पहला उन्हें हमारा 3 लगा दिया पहले 2 लगाना चाहिए 2 दूनी 4 दूनी 8 लास्ट में बचा कुछ जबरा में 3 गो मोलर की संख्या 3 गो नीचे भी 3 गो 3 दूनी और दूसरे गुना के लिए कितना हो जाएगा 12 तो मोलर की संख्या क्या हो गया 12 8 20 12 16 36 इनका पूरा 36 हो नहीं 12 ठीक है 12 20 8 पहले 8 4 8 20 अरे हाई से जोड़ना क्या हो गया चलो हो गया, चलो। 3 2 5 3 8 8 16 16 दूनी 32 पहले 8 गो फिर 4 गो फिर के गो 8 गो और फिर 12 गो हो गया सीधा सीधा जबरा अपन याद रखो 21-23 होता है फॉर्मूला याद करके निकालने का तरीका उसमें पहले इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है ना निकल वैसे हो जाता है बताइए कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका होते हैं कुछ से कपाल तंत्रिका कितने जोड़ी है तो 4 गो 4 में 8 कपाल तो सर 8 एक होता है ना 12 जोड़ी होता है कपाल तंत्रिका कितने होते हैं 12 जोड़ी होता है स्पाइनल कॉर्ड का बोल रहा है कपाल तंत्रिका क्रेनियल नर्वस बोलते हैं इसको क्रेनियल मतलब इतना लेके पूरा स्पाइनल को भी वो मस्तिष्क जब पढ़ेगा स्पाइनल को रीढ़ की हड्डी कहते हैं सीधा सीधा याद रखिए कपाल जोड़ी 12 जोड़ा कपाल जोड़ी 12 जोड़ा बोलेगा कि कशेरुक में हड्डी की संख्या 31 गो एगो 33 गो ना 26 गो हड्डी 33 गो ऐसे जब दोनों के अलग अलग पार्ट में रखिएगा तो 26 से 7 में चलेगा ऐसे 31 जोड़ी आता है ऐसे 31 जोड़ी है हाँ 31 जोड़ी होता है 31 होना। हाँ, नहीं 31 जोड़ा दोनों पट्टी निकलेगा तो ऐसे ना 32 को 62 हो गए ना हाँ तो जोड़ा में आता है उससे एक ही हड्डी का रहता है कब देता है 33 जोड़ी जब रीढ़ की हड्डी आई सर्वाइकल बोन वाला लेगा एकरा तब 26 से नीचे और 7 में एकरा में आता है मान के चलिए सर ऑप्शनल रहती है अब ऑप्शन कैसे क्वेश्चन बनाते हैं ज्यादातर 33 आएगा 31 वाला बहुत कम आएगा तो नहीं, कैसे 33 संख्या बहुत कम 33 होता है हम तो यहाँ से नीचे से लेते हैं 27 33 या 12 अच्छा वो भी हम दिखा देंगे ये 27 से 6 हुई वाला ऊपर का लेबो यार 27 हुई वाला हो जाए हां क्या याद है 33 हाँ। तो बड़ा लगता है ये करो ये वाले खाते नहीं करेगा उसको कैसे कर रहा है ठीक बात कर रहा है ठीक बन कर रहा है यार सीनियर से स्तनधारी के कितने भाग में बांटा गया स्तनधारी को दो भाग में 3 भागों में अंशों दे वाला ना प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया यूथेरिया प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया यूथेरिया प्रोटोथेरिया में प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया यूथेरिया प्रोटोथेरिया के अंतर्गत कौन बनाता है अंडा दे वाला बच्चा हाँ अंडा दे वाला पहला अंडा दे वाला दूसरा बच्चा दे वाला है ना अंडों में होता है यूं में हम लोग आ ये ऐसा स्तनधारी हाँ जो पूरी तरह से अंडा देता है हाँ जो हाँ मेटाथेरिया में अर्ध विकसित बच्चा जन्म देता है कंगारू कंगारू हां और यूथेरिया में हम लोग आते हैं फूल होता है यूं में जैसे मेटा में प्रोटोथेरिया में आता है एकिडना कितना और प्लेटिपस दो हो एकिडना और प्लेटिपस बत्तख चोंच भी सुखा जाता है बत्तख चोंच ये हो गया प्रोटोथेरिया में कंगारू आ जाता है मेटाथेरिया में हम लोग आ जाते हैं यूथेरिया में लेटिपस एक दिन दो होता है जो अंडा दे वाला में मासूम भी अंडा देता है कंगारू के जो थैली रहता है ओकरा मार्सुपियम कहा जाता है मासूम मार्सुपियम या मार्सुपियल दिले या मार्सुपियल याद रखिएगा आउच तो थैलिया का बोला जाता है आउच कलर ऑस्ट्रेलिया में यूथेरिया हो गया मेटाथेरिया सब जानते हैं सबसे छोटा स्तनी
छुछुंदर चुचुंदर सही बोले सर। बड़ा में तो नीला है ना। हाँ नीला में हाँ बड़ा वही है। है। हाँ, अगर जल पूरा पृथ्वी को पूछे तो खाली पृथ्वी को जमीन में पूछेगा तो अफ्रीकन हाथी। पूरा कितना वजन वाले ये फिर ना अच्छा जमीन पर स्पेशली बोलेगा तब हाथी का बोलेगा। 1000 केजी का बच्चा जन्म चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम। चमगादड़ का बैठे करके कुछ होगा। वेस्पर्टिलो। वेस्पर्टिलो। वेस्पर्टिलो वेस्पर्टिलो। वेस्पर्टिलो। चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम वेस्पर्टिलो। वेस्पर्टिलो। बात कर जाने का सेंट्रालाइसिस। सबसे छोटा स्तनधारी। छुछुंदर थोड़ा से छोटा दे दो पता ना। सेरियू। सेरियू SHREW। हिंदी में श्रीयू श्रीयू सर सेरियू अब जो भी हो हिंदी में कुछ देना है नहीं खाली SHREW किया हुआ है। डक प्लेटिपस को बत्तख चोक भी कहा जाता है। हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा आपको जी जंतु तक कल से तो फायदा हमारा ना यस या नो? नो सर एक मिनट होगा लो ब्रेक। नो 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 एक मिनट तो बोला Cutting, चलिए एसपीडी में थे सेट नंबर कितना है 175 से 186 तक। नेका को चाहिए हमें नेका को ओ वही है। रेशम के कीड़ा को क्या कहते हैं? कैसा? पहली अवस्था है कीड़ा कोकून कहा जाता है। रेशम किससे प्राप्त होता है? कोकून से। किससे प्राप्त होता है? कोकून। इसीलिए रेशम के कीड़े को कोकून कहते हैं। पहला को प्यूपा का पहला अवस्था प्यूपा। अंडा वाला उसको प्यूपा। प्यूपा लार्वा। सातवां में हाई पढ़ा। चलिए हिमालय का जो कार रैली की शुरुआत कब हुआ था? हिमालय कार रैली 1980 में हिमालय कार रैली की शुरुआत 1980। बीसीसीआई की स्थापना 1928। 1928। साइमन कमीशन भारत आगमन 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928। 1928। HRSC की स्थापना 1928। हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह। हाँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सुचिन्ना सचिन सन्याल न रहेंगे तो सुभाष चंद्रशेखर आजाद। हाँ चंद्रशेखर था ना हाँ, चंद्रशेखर चंद्रशेखर। वाला में है 1927 वाला में। सही कह रहे हैं। सचिन सन्याल दूसरा नाम है कोई खाली सचिन से नहीं चंद्रशेखर वाले तो बड़ी मराया जाते तब जाके ये खोलते हैं दूसरा वाला है वो। 28 वाला को याद है। चंद्रशेखर अब चलो हो गए। चलो हो गया। अब हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं चलते। नहीं सर पूछिएगा सर चलिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला अपराध है थोड़ा सा फ्रांस वाला विश्व का सोने की सबसे बड़ी खान। दक्षिण अफ्रीका। खान बताना ओंटेरियो ओंटेरियो कनाडा में। कनाडा में। विश्व के प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाट नहीं भारत वही दामोदर घाटी परियोजना जिस पर योजना बना था उसी का नाम था टेनेंसी घाटी परियोजना अमेरिका का। परियोजना का नाम बताना नदी हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना ना सर। भारत में भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना हाँ। और विश्व का प्रथम है टेनेंसी घाटी परियोजना। प्रथम पूछेगी बड़ी पूछी ना। बड़ी विश्व तो प्रथम विश्व में भाई कोई बात नहीं। विश्व में पहला टेनेंसी घाटी परियोजना भारत में बोलेगा तो दामोदर घाटी परियोजना। और दामोदर घाटी किसका देखा इसी बनाया है? ये टेनेंसी घाटी के तहत। टेनेंसी घाटी कब बनाया 1948 में। दामोदर ना हाँ दामोदर वाला वाला ने उत्तर कुछ में थी बात ना उस समय स्थापना हो गया था। कानून दिवस 26 नवंबर। 26 नवंबर। हाँ 26 नवंबर आज 1949 वाले में क्वेश्चन गलती 9 नवंबर विधि दिवस। नालसा है यार वो नहीं है वो दूसरा नालसा है। नेशनल फॉसिल वुड पार्क अमेरिका। तमिलनाडु में। नेशनल फॉसिल वुड पार्क तमिलनाडु में। वहाँ पे वुड बेस फेलो नेशनल पार्क। वुड बेस फेलो नेशनल पार्क कनाडा वाला। अच्छा अमेरिका वाला में अमेरिका येलोस्टोन पार्क है। येलो स्टेट।
कोई दक्षिण विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित मित्र ज्वालामुखी मित्र ये है कटो एकांका विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित मित्र ज्वालामुखी एकांका गुहा। एशिया के रीढ़ की हड्डी कौन पर्वत को कहता है? कुनलुन पर्वत चाइना में है। कुनलुन पर्वत चाइना में। एशिया की रीढ़ की हड्डी कहता है। कुल्लू पर्वत। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है बांग्लादेश का निर्माण डेट के साथ 16 दिसंबर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कराची है। पहला राजधानी कराची था। 1959 में इसको बदल के इस्लामाबाद कर दिया। ना सऊदी अरब सऊदी अरब में खालिद हवाई अड्डा घरे बैठ रहा नहीं रहा है तो कंप्लेन आ रहा है तो घरे बैठ के पढ़ता नहीं है। खराब है पढ़ना बात कुछ जापान की नागासाकी किस शहर पे है? कीव्स द्वीप पे है। कौन सा? नागासाकी। इंडोनेशिया कब पुर्तगाली से मुक्त हुआ था? 45 कब हुआ था? 48 में म्यांमार स्वतंत्र हुआ और श्रीलंका स्वतंत्र। म्यांमार बन गया था कहिया? 37 में और स्वतंत्र हुआ था 48 में। पुर्तगाल से ना। ये म्यांमार तो भारत से सब तो भारतीय इंग्लैंड की था। इंग्लैंड से इंग्लैंड से आ जाओ म्यांमार लोग ही ना पूछ रहे हैं। चला गए थे। अलग हुआ था 37 में ना। हाँ अलग से 47 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जैसे गया। भारत 47 में हो गया बड़े एक साल बाद हो रहा वो स्वतंत्र किया। अरे क्यों चले से देखिए इतना लिख ले आंसर। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश लिंगानुपात कतर। रेल यात्री बीमा योजना 94। रेल यात्री बीमा योजना रेल यात्री बीमा योजना रेल कर्मचारी बीमा योजना 1952 है 1977। पहले अपन कर्मचारी के उसके बाद यात्री के। पहले कर्मचारी के बाद यात्री के। 77 में कर्मचारी 92 में यात्री 94 ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे बड़ा महामार्ग मतलब रोड वाला स्टुअर्ट। क्या नाम है? स्टुअर्ट। वो एक बम्बई हाई की खोज तेल के लिए है। बम्बई 1900 में है तो 1976 में तेल के लिए है। तेल के लिए है। और 1976 में बाढ़ राष्ट्रीय बाढ़ आयोग क्या गठन हुआ था? एप्पल के स्थापना 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। तो लोग एक्स्ट्रा मत पूछिए। पुस्तक मृत्युंजय के लेखक मृत्युंजय। पुस्तक का नाम है मृत्युंजय भट्टाचार्य। बीके भट्टाचार्य। मृत्युंजय के लेखक बीके भट्टाचार्य। भारत का चौथा परमाणु बिजली घर उत्तर प्रदेश कर्नाटक। तमिलनाडु वाला होगा। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ना छोटा यहाँ हो जाएगा मणिपुर में है। राष्ट्रीय उद्यान है वो अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है। .003 वर्ग किलोमीटर। 300 मीटर। ना 30 मीटर।
30 कहाँ है उतने को टापू मीटर हां ठीक है वही हिसाब से टापू से उतना के हिसाब से हो गया 30 मीटर जैसा मंदिर पर एवरेस्ट मंदिर पर मंदिर यहाँ कोई मंदिर ये पर यहाँ से घूमते जाएंगे ए उतना भी 30 मीटर 90 फीट चलिए आप माप लीजिएगा लोग। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 जुलाई 29 मई। माउंट एवरेस्ट दिवस। त्रिभुवन हवाई अड्डा किस देश में? नेपाल। त्रिभुवन हवाई अड्डा नेपाल। एक बैरल में कितना लीटर? 159 लीटर 159 लीटर। और एक गैलन में 5 बार एक गैलन 22.4 लीटर एक गैलन में 3.758 लीटर। हां ठीक हो 3.758 लीटर वो आता है मोबिल में चलिए ना सर 159 सर्वप्रथम पुल निर्माण करने वाला देश भारत अमेरिका तुर्की। सर्वप्रथम पुल निर्माण करने वाला देश अटाला मस्जिद निर्माण किसने किया था? डाला ये हो जाएगा फिर से इब्राहिम शाह सर्की। कब? यहाँ पश्चिम बंगाल में ना जौनपुर में है अटाला मस्जिद आप उत्तर जाना प्रदेश। की डाला मस्जिद जौनपुर ना उत्तर प्रदेश। जौनपुर का उत्तर प्रदेश में हाँ तो जगह डाला जम्मू कश्मीर लगता है। कब है भैया? हो सकता है 1408 में से देख ली हो सकता चलो है। जो आज अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 इब्राहिम शाह सर्की। कुछ डाला देवी मस्जिद है अटाला देवी मस्जिद। कहाँ ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को। ब्लैक पर्ल ब्राजील में थे तीन बार दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड रैंड। कानून की आत्मा पूर्व लेखक अमेरिका ना माथिया हुआ मॉस्की टॉन्स्की कुछ है मोंटेस्क्यू। कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू हावड़ा ब्रिज का नाम? हावड़ा ब्रिज का नाम? अति श्यामा प्रसाद वहाँ के फेमस आदमी कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्र सेतु बदला गया ना यार नाम रखा गया। भारत नाम क्वेश्चन सेट ही था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना? नहीं प्रथम पिछड़ा आयोग का था अध्यक्ष। स्थापना कब हुआ था? 1993। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष स्थापना? ओबीसी 93 कलिंग पुरस्कार की स्थापना? स्थापना स्थापना हुआ था 51 में, मिला था पहली बार 52। संस्थापक कौन? सही कालीन पुरस्कार में हाँ यूनेस्को ठीक है हाँ यूनेस्को इसको दिया जाता है इसको। स्थापना किया था ये आदमी का नाम था पटनायक। जेपी पटनायक। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री? बुल्गारी। रूस पहले किस नाम से जाना जाता था? सोवियत सोवियत संघ USSR। विघटन में कब हुआ? 1991 में। केगो देश बटा था? 15 देश। विघटन के समय कौन था राष्ट्रपति? वही होगा यही होगा सबसे पहले कौन देश बटा था? पहले हमार बताइए ना। मिखाइल गार्बाचेव। मिखाइल गार्बाचेव। और जब विघटन के बाद पहले राष्ट्रपति सिग्नेचर किया था कौन? मिखाइल गार्बाचेव विघटन पे। और जब पहला बार उसके बाद चुनाव हुआ तो अभी नहीं बताएंगे आप देख लीजिए। कजाकिस्तान सर नहीं सर अभी तो के पे हुआ सर। सब मिलाएंगे पूछेगा खाली हाथ पूछ नहीं ना नहीं ठीक है सर सर तो वही पूछे ना जो पढ़ने लगा सब है तो कल पूछे। बात सही है अब पूछो कि भारत पाकिस्तान में कब हुआ था? 65 में। भारत युद्ध दूसरा पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 71। और तीसरा 1999। इधर 99 में वो दक्षिण अफ्रीका के सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश? बोली तो दस ना ब्राजील।
ना क्या दक्षिण अफ्रीका में है पेरू दक्षिणी अमेरिका का सबसे ज्यादा मछली प्रकरण हो रहा है। हाँ पेरू सर लीमा एशिया में चीन ना जापान है। जापान सर्वाधिक जलयान बनाने वाला है जापान। मछली में साथ चीन होगा। डियागो गार्सिया किस महासागर में? महासागर। हिंद महासागर। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी हिप्नोलॉजी हिप्नो का अध्ययन है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी। तो कैलोलॉजी है सब। नहीं सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। स्वप्न का नहीं स्वप्न के हिप्नोलॉजी में होता है। नया दिले है कौन से पूछा ना स्वप्नों का ऑनियोलॉजी है। हाँ? ऑनियोलॉजी और मिथोलॉजी तो पक्षी का ऑनियोलॉजी और नेरोलॉजी ठीक है, ऑनियोलॉजी। 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 विश्व कप क्रिकेट में पहली बार भारत के तरफ से हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी विश्व कप में जोनाथन श्रीकांत है। ना कि चेतन शर्मा। चेतन शर्मा ठीक है ये शर्मा से कुछ लेना नहीं है चेतन भगत यूजीसी की स्थापना यूजीसी 1958 56 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 56 छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी प्रथम विधि आयोग यो जगह एमसीसी तलवार है। पहला विधि आयोग की स्थापना हो याद ना हो 1955 में। एमसीसी तलवार है। हाँ ये ठीक है पहला बड़ा ये ठीक पूछ है। लेते हैं। सास बहु मंदिर मध्य प्रदेश ग्वालियर। मध्य प्रदेश सास को सीरियल ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? 1215। ठीक है परिवार मालिक अधिकार 1215। तीसरा तराइन का युद्ध 1215 महीना काटा इंग्लैंड का 1215 में तराइन का युद्ध। तू दबल का कौन है ये वाचा और ये दो ना? इल्तुतमिश से यल्दौज के बीच में। ओलंपिक खेलों में मसाल जलाने की प्रथा की शुरुआत 1928। ओलंपिक मसाल जलाने की शुरुआत 1928। साइमन कमीशन भारत है वो सिद्धांत आई थी ये नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन भारत आया था। फिर HSRA की स्थापना भी हुआ था। और कौन पहली बार मसाल जलाने की शुरुआत 1928। ये मैच जीता था भारत। साइमन कमीशन भारत में 1928 स्वर्ण पदक यही में जीता था भारत। पहली बार गोल्ड मेडल हॉकी में। महिला के 34 में। इंडियन लीग के संस्थापक इंडियन लीग ना शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। अकबर का कब्र कौन लुटा था? राजा राम राजा राम। कबार की हड्डी जलाया था। राजा ने ठीक है ना ये शिवाजी में था ना 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 राजा राम हाँ अगरे में था ये शिवाजी में था जाट नेता था राजा राम। हाय लेकिन सही शिवाजी जहाँ में देखा था वो बाकी वही था। राजा राम इसका पढ़ना है शिवाजी बोले वो है हमारे नेता जाट था। हमको लगा है कुछ ऐसी है अच्छी जो सीवेजी बना है छत्रपति राजा राम। राजघाट किस नदी किनारे है? राजघाट यमुना नदी। बेतवा। राजघाट बेतवा नदी। राजघाट दिल्ली में राजघाट है ना ये नहीं है। सर वही है ना सर राजघाट तो बेतवा दिल्ली में है यूपी में ना बेतवा नदी होती है। यमुना की सहायक नदी में नदी दिल्ली में बात हो रहा है राजघाट वो समाधि स्थल का बोल रहे हैं। तो वो थोड़ी ना राजघाट है, सर दूसरा है। राजघाट बांध है सर। दूसरा जगह होगा ठीक है राजघाट है बेतवा नदी। हाँ सर सॉरी सर। सोच नहीं सर आपको कुछ हासिल उटकमंड पर्यटन स्थल कहाँ है? उत्कमंड तमिलनाडु। तमिलनाडु। उटकमंड तमिलनाडु। लिविंग विद द ऑनर पुस्तक के लेखक लिविंग विद द ऑनर सेट में था यस सर खेरा। शिव खेरा ठीक है। शिव खेरा लिविंग विद द ऑनर शिव खेरा। शिव खेरा। चलो तो बात करते हैं। दिल्ली को राजधानी का दर्जा कौन सा संविधान संशोधन? 69 में मिला था। 69वां संविधान संशोधन बना था कैसे मतलब दिल्ली बना था कब? घोषणा हुआ था 11 में, बना था भारतीय राजधानी दिल्ली में। राष्ट्रीय राजधानी बोला गया था समझ सकते हैं आप समझते हैं
मुगल काल में सोने के सबसे बड़ा सिक्का को क्या कहा जाता था? संसद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संसद। गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंसन। ड्रमलिन किससे बनता है? ड्रमलिन हवा से, हिम्मत से, जल से, हिम्मत से। 5 डिग्री अंडों की टोकरी इसी को जाता है। अंडों की टोकरी ड्रमलिन को। डोल ड्रम होता है 5 डिग्री बनता है। 5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी को डोल ड्रम बोलते हैं। ड्रमलिन है। ड्रमलिन का निर्माण किससे होता है? असलाकृत है। आज क्वेश्चन है ना, लेकिन ना तो लेफ्ट कुछ है नीचे से पिघलता है। हां ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं। संसद भवन का उद्घाटन। संसद भवन का उद्घाटन का है? हाँ, बनाने का क्या है? 1928 है। 1927 या 27 न्यू रखा था 28 मई 2021 में। तैयार में 1921 में। ये तो हुआ था 28 मई 2020 में। 23 है। अब 20 में रखा था 10 तारीख को था, जनवरी था, 10 दिसंबर अगस्त है। इतना जीवन का तैयार हो गया 10 दिसंबर का न्यू रखा था 2000। राम मंदिर बन के तैयार है 15 जनवरी 24 22 जनवरी 2024 का। हां 22 24 और चीज राम 22 22 जनवरी। 22 जनवरी इतना जल्दी कैसे तक तैयारी करोगे? हां 22 जनवरी वो ये ना वोटिंग नहीं आना पता ना। तो हम तो वोट ना देंगे मोदी के, सीधा भाई सुन लोगे। बोला बात है, अपना अपना बात है। 22 जनवरी को अधिकार है मौलिक है तो ऐसा भी स्टूडेंट है हम सब। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में है? ग्रेट आर्ची है ना हाँ, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन में ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में। मंगला का तेल कुआं मंगला असम है। राजस्थान। मंगला तेल कुआं राजस्थान। मंगला तालाब बिहार में कहाँ? मंगला तालाब यहाँ पटना में। सिटी में शायद पड़ता है। उत्तर के बाद जी अपना सब है जगह। अब पता नहीं सब। हां सब पटना सिटी में। प्याज में गुणसूत्र की संख्या प्याज में 16 गो 16 गो। टमाटर 20 रुपये है। प्याज 16 रुपये है। टमाटर 20 रुपये। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान नई दिल्ली। पास इज्जत बताओ। इज्जत भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इज्जत नगर यूपी में। करनाल है। करनाल हरियाणा में। करनाल में इज्जत नगर ना बरेली में पड़ता है उत्तर प्रदेश है इज्जत नगर डिवीजन है ना रेलवे की। प्रेम नहर का निर्माण किसने किया था? फर्नांडिस करके फर्डिनेंड द लेपेस। बरेली में पहले ना सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप है मुंबई हां सालसेट द्वीप मुंबई स्थित है। जनगणना के तर्ज पर मौत की जनगणना करे वाला राज्य कर्नाटक। संवैधानिक पंचायती राज का संवैधानिक मिलने के बाद पहला कर्नाटक। अपनाने वाला राज्य कर्नाटक। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम? कैसे? शिवालिक अरे मरे शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम? अरावली सर। मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम? मैनाक पर्वत। सांपों का देश? सांपों का देश? ब्राजील। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक खेल प्रशिक्षक में रहता है। कब शुरू हुआ था? 85 में 1985। खेल प्रशिक्षक उठा नहीं देख लो नहीं काट देता। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अनुच्छेद हैं? 114 दो छांसों के बीच की दूरी? 111 एक अनुच्छेद 111। पुस्तक का नाम है 1857 का विद्रोह के लेखक? ब्रिटिश भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
मेहता, फिर उससे अशोक मेहता। कौन? अशोक मेहता। 1857 में विद्रोह के लेखक अशोक मेहता। अशोक मेहता गोल गुम्बद का निर्माण गोली कुतुब शाह गोली कुतुब शाह। बीजापुर गलत दे रहा है। अच्छी तरह या तो यहाँ गलत दे रहा है या तो उसमें अच्छी तरह 1660 दे रहा है। आज आयल जैसे में वाला लगा कुल कुतुब साहब ना ना उसने मिलान करने वाला में था कुछ हिसाब अच्छा से। मिलान क्वेश्चन ठीक ठीक क्वेश्चन में वाटरलू का युद्ध 1815 लेनिन का जन्म 1870। Thanks for watching this video. Please like and subscribe. 1870 लेनिन का जन्म